दिमश्क से फरार शामी सदर रूस पहुंच गए। बशारुल असद को रूसी हुकूमत ने सियासी पनाह दी। वो अपने खानदान के हमरा मॉस्को में हैं। रूसी वजारत खारजा की तस्दीक। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक बशारुल असद का तैयारा दिमश्क से टेक ऑफ के बाद रडार से गायब हो गया था। इम्कान है पायलट ने तैयारे का ट्रांसपोंडर बंद कर दिया हो। शामी वज़ीर आज़म ने भी बशारुल असद के ठिकाने से इजहार लाइल्मी किया था। शाम की सूरत हाल पर मुकम्मल नजर। वहाँ मौजूद तमाम पाकिस्तानी महफूज हैं। वजारत खारजा ने तस्दीक कर दी। तर्जुमान ने कहा कि सफारत खाना अहले वतन की इमदाद के लिए खुला है। ज़ायरीन के साथ राबते में है। दिमश्क एयरपोर्ट खुलने पर लोगों की वापसी होगी। बदमाशी करोगे तो हमसे बड़ा बदमाश कोई नहीं। मौलाना फजल रहमान का हुकूमत को अल्टीमेटम। मदारस रजिस्ट्रेशन बिल मंजूर न होने पर 1 हफ्ते में लाहेअमल देने का ऐलान। इसराइल मुर्दाबाद कॉन्फ्रेंस से खिताब में कहा कि मदारस रजिस्ट्रेशन बिल कुछ कुव्वतों ने रुकवाया। तमाम सियासी जमातें इस बिल पर मुत्तफिक थी। वजारत तालीम से मुंसलिक रहेंगे, मातहत नहीं होंगे। कोई समझता है कि मौलवी साहिबान थक जाएंगे, तो ऐसा नहीं होगा। मौलाना को मदारस बिल पर एतमाद में लिया जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की नवाज शरीफ को यकीन दहानी। अहम मुलाकात में कायद नून लीग ने वज़ीर आज़म को मौलाना के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने का मशवरा दिया। मुल्की सलामती, कौमी यकजहती को नुकसान पहुँचाने वालों का मुहासबा करने पर इत्तेफाक। तरक्की की राह में किसी को रुकावट डालने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। मुल्की मामलात पर इत्तेहादियों को एतमाद में लेने पर भी इत्तेफाक किया गया। इत्तेहाद तंजीमात, मुदारस और हुकूमत का मुआहदा सामने आ गया। मुआहदा अगस्त 2019 में पीटीआई हुकूमत के वफाकी वज़ीर तालीम शफकत महमूद ने किया। इत्तेहाद तंजीमात ने मदारस को वजारत तालीम से मुंसलिक करने के मुआहदे पर दस्तखत किए। मुआहदे में तमाम दीनी मदारस को वजारत तालीम से रजिस्ट्रेशन कराने का पाबंद किया गया। रजिस्ट्रेशन न कराए जाने पर मदारस को बंद करने का मुश्तरका फैसला हुआ। कवायद ज़वाबित की खिलाफ वर्जी पर रजिस्ट्रेशन मनसूख करने का फैसला। मदारस को बैंकों में अकाउंट खोलने का पाबंद किया गया। पीपल्स पार्टी की कौमी इशूज कमेटी का हुकूमत से राबता करने का फैसला। पीपल्स पार्टी की कौमी इशूज कमेटी आज हुकूमती कमेटी से मुलाकात करेगी। बिलावल भुट्टो की ज़ेर सदारत पीपल्स पार्टी की कौमी इशूज कमेटी का वर्चुअल इजलास। बिलावल भुट्टो और कमेटी अरकान की कौमी मामलात पर मुशावरत। चैंपियंस ट्रॉफी पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का उसूली मौक़िफ़। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी के मोतरफ। मुलाकात में चेयरमैन पीसीबी ने वज़ीर आज़म को चैंपियंस ट्रॉफी बारे पेशरफ से आगाह किया। वज़ीर आज़म ने मेगा इवेंट पर चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी के उसूली मौक़िफ़ को सराहा और मुकम्मल एतमाद का इजहार किया। वज़ीर आज़म ने वाज़ेह कहा कि पाकिस्तान की इज्जत सबसे पहले है। चेयरमैन पीसीबी कहते हैं, जल्द अच्छी खबर सामने आएगी। हम पाकिस्तान और क्रिकेट की जीत चाहते हैं। पीटीआई की फैलाई गई झूठी खबरों के तबाहकुन असरात। फेक न्यूज़ से आलमी सतह पर पाकिस्तान का चेहरा मसक हुआ। बैनुल-अक़वामी इदारे फेक न्यूज़ वॉचडॉग की चश्मकुशा तहकीकाती रिपोर्ट सामने आ गई। सैकड़ों लाशों की जाली खबरें, कंटेनर से गिरकर कारकुन की हलाकत की झूठी खबर, बुशरा बीबी, अली अमीन गंडापुर की गिरफ्तारी की फेक न्यूज़, वज़ीर दाखिला से मंसूब आज़ाद कश्मीर बारे खुद साख्ता बयानात, बानी पीटीआई का मुबैना वीडियो पैगाम, बानी के बेटे के जाली अकाउंट से कारकुनान को उकसाया गया। बैनुल-अक़वामी इदारे ने पाकिस्तान में फेक न्यूज़ के सद्बाब के लिए हंगामी इक़दामात नागुज़ीर करार दिए। सोशल मीडिया पर शरंगेजी फैलाने वालों के खिलाफ कार्रवाइयाँ। मनफी प्रोपेगंडे में मुलविस अफराद कानूनी गिरफ्त में आना शुरू। मज़ीद 7 मुल्ज़मान के खिलाफ मुकदमात दर्ज। मुल्ज़मान का ताल्लुक मुजफ्फरगढ़ से है। अब तक 39 मुल्ज़मान के खिलाफ मुकदमात दर्ज किए जा चुके। इंतशार और तशद्दुद की सियासत से अवाम बेजार आ चुके। बानी पीटीआई की सिविल नाफरमानी की कॉल मुज़ाहिका केस है। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारिक का लाहौर में तकरीब से खिताब। कहा कि ये अब जो मर्जी कर लें, इनकी दाल नहीं गलने वाली। अवाम ने पहले भी इन्हें मुस्तरद किया, अब भी ये कॉल नाकाम होगी। तहरीक इंसाफ का मुस्तकबिल अब तारीख है।
फैज हमीद केस में दबाव के लिए सिविल नाफरमानी की कॉल दी गई। पीटीआई ने 14 दिसंबर की तारीख ट्रायल को मद्देनजर रखकर दी। सेनेटर फैसल वावडा का तहरीक इंसाफ को किबला दुरुस्त करने का मशवरा। कहा कि बानी की जिंदगी को अहलिया और हवारियों से खतरा है। वजीर आला केपी की गुंडागर्दी नहीं चलेगी। रोज रोज धरने अब नहीं चल सकते। रहनुमा एमक्यू मुस्तफा कमाल का तमाम जमातों को सियासी कशीदगी खत्म करने पर जोर। सिविल नाफरमानी कॉल का हशर ज्यादा बुरा होगा। वफाकी वजीर सनत व पैदावार राना तमीर हुसैन की पीटीआई पर कड़ी तनकीद। कहा कि पहले गंडापुर भागता रहा, अब बुशरा बीबी भाग गई। इस्लामाबाद पर चढ़ाई करने वालों पर तरस आता है। पीटीआई इंतशार का शिकार हो चुकी है, अब इसका शिराजा बिखर रहा है। ओवरसीज पाकिस्तानी कभी मुल्क के खिलाफ नहीं जा सकते। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का 8 रोज़ा चीन का सरकारी दौरा। मरियम नवाज चीन की हुक्मरान जमात की दावत पर दौरा करने वाली पहली खातून वज़ीर आला हैं। वज़ीर आला बीजिंग, शंघाई और ग्वांगडोंग के दौरे करेंगी। चीन के नुमाया कायदीन और अहम हुकूमती ओहदेदारान से भी मुलाकातें करेंगी। मरिका को हिसार मरी में मौसम सरमा की पहली बर्फबारी। वादी कागान, नारान, शुगरान में भी बर्फबारी। सर्दी की शिद्दत में इजाफा। सयाहों ने बलाई इलाकों का रुख कर लिया। पंजाब के मैदानी इलाकों में सर्द हवाएं चल पड़ी। खैबर पख्तूनख्वा कश्मीर में भी शदीद सर्दी। सिंध और बलोचिस्तान में भी दर्जा हरारत गिर गया। मेटा ने व्हाट्सएप सार्फिन के लिए इंतहाई कारआमद फीचर्स मुतारिफ करा दिए। वॉइस नोट ट्रांसक्रिप्शन की मदद से तहरीरी शक्ल में पढ़ा जा सकेगा। इरसाल ना होने वाले पैगामात ड्राफ्ट कर दिए जाएंगे। मई 2025 में व्हाट्सएप iOS के पुराने वर्जन को सपोर्ट नहीं करेगा। ऐप का इस्तेमाल जारी रखने के लिए सार्फिन को अपनी डिवाइसेस अपग्रेड करना होगी। गजा के अलमवासी कैंप पर बमबारी, 50 से ज्यादा फलस्तीनी शहीद। खैमों में आग लगने से 20 अफराद की जान गई। इसराइली फोर्सेस ने कमाल उद्वान अस्पताल पर भी हमले किए। शोहदा की मजमूई तादाद 44,664 हो गई। उम्मीद है हमास के साथ जंगबंदी मुआहदा तय पाया जाएगा। इसराइली वज़ीर दिफा का दावा। रोशनियों के शहर कराची में 4 रोज़ा उर्दू कॉन्फ्रेंस इख्तिताम पजीर। आखिरी रोज 19 सेशंस का इनेकाद। किताबों की रोनुमाई की गई। नौजवानों की बड़ी तादाद शरीक। अदबी महाफिल को सराहा। खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा कि आज के दौर में परेशान उस साथीज़ा से है जो स्कूल हाजिरी नहीं देते। और बागों के शहर में रंगों और गुलों की बहार। लाहौर के जिलानी पार्क में गुले दाऊदी की नुमाइश में 200 से ज्यादा इकसाम के फूल शहरियों की तवज्जो का मरकज।